एक आज का दौर है जहां पर इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे धर्म की राजनीति हो रही है। खुले तौर पर बीजेपी के सुप्रीमो से लेकर के सारे नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जिनसे प्रधानमंत्री भी घबराया करते थे। जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है टी.एन. शेषन। क्या आप जानते हैं टी.एन. शेषन भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक था। शेषन को भारत के इतिहास में अब तक का सबसे सख्त चुनाव आयुक्त माना जाता है। उनके कार्यकाल में चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन कहा करते थे, मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। शेषन, जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। शेषन, जिनके बारे में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या शेषन से। जी हाँ, 1990 में ही शेषन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। शेषन की नियुक्ति में चंद्रशेखर सरकार में कानून और वाणिज्य मंत्री रहे। सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा हाथ था। जिस रोज सुब्रमण्यम स्वामी शेषन के पास मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रस्ताव लाए, शेषन राजीव गांधी से मुलाकात करने गए। राजीव ने अपनी सहमति तो दे दी, लेकिन जाते हुए उन्होंने कहा था, वो दाढ़ी वाला शख्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। दाढ़ी वाले से मतलब यहाँ राजीव गांधी का चंद्रशेखर से था। अब ये जान लीजिए कि चुनाव आयुक्त बनते ही शेषन के पास वैधानिक शक्तियां तो आ ही गई थी। अब उन्हें मंत्रालय या सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। शेषन ने ऐलान किया, मैं नाश्ते में नेताओं को खा जाता हूँ। 1991 में लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए तमाम विधानसभाओं में शेषन का असर दिखाई देने लगा। जहाँ गड़बड़ी की शिकायत होती, वो तुरंत चुनाव रोककर नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर देते थे। बार बार चुनाव होता था जब तक कि चुनाव निष्पक्ष न हो। फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि वोटर आईडी पर मतदाताओं की फोटो लगाई जानी चाहिए। सरकार ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें बहुत खर्चा होगा। शेषन भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जब तक फोटो नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद 1993 में फोटो वाली वोटर आईडी की शुरुआत हुई।